तुला एक कॉम्प्लिमेंट द्यायचे. मी खूप छान हसते. हसल्यावर तू खूप छान दिसतेस. मुझे शादी करनी थी तुमसे. हाँ वाला हाँ है कि सवाल वाला हाँ? बेबी 10+10 कितना होता है? तुझे इतना नहीं पता 10+10 कितना होता है? यही पढ़ी लिखी है तू? स्कूल कॉलेज में जाके सिर्फ माँ बाप का पैसा बर्बाद किया है. 10+10 कितना होता है? जा कैलकुलेटर लेके आ. हेलो, वो जो तूने मुझसे 500 रुपए उधार लिए थे वो दे देना यार. आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? आपके पास नंबर आया कैसे? हेलो. फोन किया था तुमने? सॉरी. सॉरी फॉर व्हाट? ऑन कर दिया तुमने. याद आ रही है? हाँ. होए होए फिर मोहब्बत हो गई है. आज तो मैं अमेरिका जाऊंगी. बस एक बार नींद आ जाए. हम अरेंज मैरिज वाले लोग हैं मुर्शिद. हमारे हिस्से में किसी और का जानू आएगा. ओए बेस्टी, अपनी आंखें बंद कर. क्यों? कर तो. क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं. ऐसी है मेरी जिंदगी तेरे बिना. ऐसे कौन से पहाड़ तोड़ी हो तुम? पहाड़ तो नहीं तोड़ रहे, लेकिन मैं फिर Can we skip to the good part? No. और कितना हंसू. मुझे बचपन में काम करने का बहुत शौक था. बचपन खत्म, शौक खत्म. मुबिन, हाँ साहिबा, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे दिल में. एक प्रॉमिस करो. हाँ. वहाँ और लड़कों से झगड़ा नहीं करोगे? दोस्तों की तरह. बेबी, आज हम खाना बाहर खाएं? आपको क्या लगता है कि मैं खाना बनाते बनाते थक गई हूँ क्या? ऐसा नहीं है, मैं बर्तन धोते धोते थक गया हूँ.
कितना हंसू। अरे नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा नमस्ते। और क्या करते हो? बेटा बताओ बहुवचन किसे कहते हैं? सर अमिताभ बच्चन की बहू को बहुवचन कहते हैं। थोड़ा सा लैंप बाहर निकाल, ऊपर से निकाल। और करो करो और करो और करो बस। रोल कैमरा साउंड। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्राजक्ता।
और आज मैं इस वीडियो में आपको बेसिक मेकअप के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। मेकअप ट्यूटोरियल्स के काफ़ी वीडियोस होती है यूट्यूब पे, अगर आप सर्च करोगे तो बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी मेकअप ट्यूटोरियल्स की। आपने काफ़ी वीडियोस देखे भी होंगे, लेकिन आप कितना भी देख लो, जब आप करने जाते हो तो आपको मतलब हो नहीं पाता आपसे, तो उसके कुछ टिप्स होते हैं। तो अभी मैं जो बेसिक मेकअप के बारे में बता रही हूँ वो वैसे कैजुअल है, जैसे आप बाहर जा रहे हो, डिनर के लिए जा रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो, किसी मॉल में जा रहे हो, कहीं भी घूमने, किसी आपके पर्सनल काम के लिए जा रहे हो, कोई मीटिंग है, तो आप सोचते हो कि मेकअप करूँ या ना करूँ। अगर करूँगी तो मैं लाउड दिखूँगी, कुछ ज़्यादा लगेगा, कुछ ज़्यादा तो नहीं होगा, ऐसे भी काफ़ी लड़कियाँ सोचते हैं। फिर ना करूँ तो एक बेसिक होता है, तो इससे अच्छा एक आप बैलेंस रखना चाहिए कि जिससे आप लगे भी कि आप अच्छे भी लग रहे हो, जिसमें आप लगे कि आपके मेकअप किया भी है और ये भी ना लगे कि आपने कुछ ओवर किया है। तो बेसिक मेकअप का बारे में एकदम सिंपल सा है। तो पहली टिप मैं ये बताऊंगी कि जब भी आप मेकअप करने जाते हो, चाहे वो बेसिक मेकअप हो या किसी फंक्शन के लिए आप जा रहे हो, जैसे शादी हो, पार्टी हो, फंक्शन के लिए जाते हो, तो डेफिनेटली हम लाउड मेकअप करते। कोई भी मेकअप करो, सबसे पहले एक टिप है बर्फ़। आपके घर में आइस तो होगी ही, आइस को ले लेने का और पूरे फेस को लगा देने का, यहाँ से ऊपर, नीचे, गर्दन को, सारे जगह आपका आइस लगाने का। आइस लगाने से क्या होता है, हमारे जो फेस पे छोटे छोटे होल्स होते हैं वैसे खुल जाते हैं। होल्स खुल जाने के बाद हम जब उसके ऊपर मेकअप करते हो तो सारा मेकअप उसमें दब जाता है। थोड़े टाइम बाद, लगभग 20 मिनट्स 30 मिनट्स के बाद जब आपका कंप्लीट मेकअप हो जाता है और धीरे धीरे आपका थोड़ा सा पसीना आने लगता है, थोड़ा सा ऑयल निकलता है फेस से, तो उससे है ना वो ग्लो करने लगता है और मेकअप एकदम से फिट हो जाता है आपके फेस पे और ग्लो अच्छा आता है। हमेशा याद रखना, आपको आइस लगाना ही है फेस पे। दूसरी बात, आप प्राइमर लगाते हो, आपको अभी मैं बेसिक मेकअप के बारे में बता रही हूँ, तो आपको प्राइमर लगाना है या ना लगाना है ये आपकी चॉइस है। आपको अगर लगता है कि मेरे प्राइमर लगाने से मेकअप पिघलता नहीं या कुछ लगता है तो आप लगा सकते हैं। जैसे आपकी स्किन है, किसी की काफ़ी रफ होती है, किसी की काफ़ी ऑयली होती है स्किन, तो आपको आपके स्किन के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए, ना कि कोई और कहे कि आपको ये लगाना चाहिए, वो लगाना चाहिए। किसी का भी मत सुनो, आपके फेस को जो सूट करता है वो लगाना चाहिए। जैसे काफ़ी प्रोडक्ट्स आते हैं, अभी मैं बीबी क्रीम यूज़ करती हूँ, बीबी क्रीम है, सीसी क्रीम है, और भी बहुत सारे क्रीम्स है। कोई कहते हैं सीसी क्रीम अच्छी है, कोई कहते हैं बीबी क्रीम अच्छी है। बीबी क्रीम और सीसी क्रीम में सिर्फ एक ही फ़र्क है, सीसी क्रीम में फाउंडेशन ज़्यादा है, लेकिन दोनों यूवी प्रोटेक्शन है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वही यूज़ करना जो आपके फेस को सूट करती है। किसी के कहने पर मत यूज़ करना, क्योंकि मैंने एक टाइम में अलग से क्रीम यूज़ की थी कि किसी ने मुझे कहा कि ये बहुत अच्छी है, इससे ग्लो आता है, लेकिन मुझे स्मॉल पिंपल्स आने लगे, मैंने छोड़ दिया। तो आप वही यूज़ करो जो आपके फेस को सूट करता है। किसी के कहने से आप खूबसूरत नहीं होते, कोई भी बताएगा कि ये क्रीम लगाओ, वो क्रीम लगाओ, ये प्रोडक्ट यूज़ करो, उससे खूबसूरती नहीं आती। खूबसूरती हमारे अंदर है, हमारे फेस पे। तो हमें डिसाइड करना चाहिए हमें क्या चाहिए। आप एक फाउंडेशन लगा दीजिए फेस पे। फाउंडेशन लगाने के बाद आप उस पर एक लूज़ पाउडर लगा दीजिए, जिससे वो स्प्रेड ना हो जाए और एक अच्छा ग्लो आता है। लूज़ पाउडर लगा दीजिए। अभी आप अगर कैजुअल मीटिंग के लिए जा रहे हो और आपको लगता है कि मुझे लाउड मेकअप नहीं करना है, एक बेसिक, लेकिन मैं लगी कि मैं अच्छी लग रही हूँ, तो ना कुछ ना करना, सिर्फ हाइलाइटर लेना, यहाँ पे हाइलाइटर लगा देना, नोज़ पे हाइलाइटर लगा देना, यहाँ पे। और ये जो शेड है, मैंने अभी पिंक कलर लगाया है, एक न्यूड शेड आता है जो एक मतलब बेसिक होता है, इसका कोई एकदम ऐसे नहीं लगता कि बहुत कुछ करके आइए, तो न्यूड शेड लगा देना। और यहाँ पे हाइलाइटर सिर्फ हाइलाइटर लगा दीजिए, ब्लशर वेशर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। उससे क्या आता है ना, आपका फेस चमकने लगता है, लगता भी नहीं कि आप बहुत कुछ मेकअप करके आए हो, और ऐसा भी नहीं लगे कि आपने कुछ किया ही नहीं, ऐसे ही चले आए। तो ये होता है एक बेसिक मेकअप के टिप्स। फिर हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप मस्कारा लगाते हो, मस्कारा लगाना ज़रूरी है। लोगों को लगता है कि मस्कारा से ऊपर आते हैं आईलैशेस, अच्छे दिखते हैं। नो, इट्स नॉट बिकॉज फॉर दैट। मस्कारा इसीलिए लगाते हैं क्योंकि जब हम आई शेडो लगाते तो उसकी जो पाउडर होती है वो उस आईलैशेस पे गिर जाती है। जब हम लूज़ पाउडर लगाते हैं तो उसकी जो पाउडर होती है वो आईलैशेस पे गिर जाती है, उससे वो वाइट हो जाते हैं। या कोई गोल्डन कलर आप लगा रही है यहाँ पे तो वो उसी कलर के हो जाते हैं, वो दिखते नहीं।
तो अच्छे दिखने चाहिए अगर आप चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक वाइट कलर का मस्कारा आता है। सबसे पहले आप दोनों ऊपर के और नीचे के दोनों लैशेस को मस्कारा लगा दीजिए वाइट कलर का, उसे सूखने दीजिए, तब तक आप बाकी के कुछ चीज़ें कीजिए। वो सूखने के बाद ब्लैक कलर का लगे, उससे ना बहुत अच्छा लुक आ जाता है, मतलब आप एकदम खूबसूरत लगोगे। और सबसे ज़्यादा खूबसूरती ना अपने आँखों में होती है, और आई मेकअप को ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ सारे फेस का ना एक्सप्रेस, जैसे हम कहते हैं ना कि आँखों में सब कुछ पता चलता है, चेहरे के एक्सप्रेशंस आँखों में पढ़ते हैं लोग, तो इसीलिए आँखें खूबसूरत दिखना बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद होता है आईब्रोज़। आईब्रोज़ की पेंसिल भी आती है, पाउडर भी आती है। पेंसिल और पाउडर में क्या फ़र्क होता है, जब हम पेंसिल लगाते हैं तो जैसे पेंसिल हम इस तरह घिसते रहते हैं तो पेंसिल के जो लाइंस होते हैं वो अपनी स्किन को लग जाते हैं, स्किन पे आने पे ना वो ऐसे लाइंस दिखते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। आप पाउडर लगा दीजिए, उसका एक छोटा ब्रश आता है, ब्रश से पाउडर लगा दीजिए। अभी आप जब भी आईब्रोज़ को कलर करेंगे तो स्टार्टिंग 20 से करनी चाहिए, यहाँ से नहीं। यहाँ से अगर आप बहुत डार्क करेंगे तो वो नेचुरल फील नहीं आएगा, फिर लगेगा कि इसने पेंसिल लगाई है या पाउडर लगाया है। आपको नेचुरल फील दिखाना है। सेंटर में डार्क कीजिए, यहाँ से शुरुआत कीजिए, यहाँ से करते करते नीचे तक आइए। आपका अगर राउंड शेप है, एंगल शेप है, तो आपके शेप के हिसाब से करते करते नीचे आइए। फिर जब आप लगाते हैं तो थोड़ा उसकी जो ब्रश के ऊपर जो पाउडर होती है वो कम हो जाती, थोड़ी बहुत तो होती ही है, इसलिए ब्रश को ऐसे फ्लैट करके फिर आगे करने का। यहाँ पे बहुत लाइट लगाने का, डार्क लगाने से ना वो पता चलता है कि आपने लगाया है, लेकिन आपको अगर नेचुरल लुक दिखाना है तो यहाँ से स्टार्टिंग करनी चाहिए, यहाँ से फिर यहाँ तक। और पाउडर जब लगाते हैं तो एंडिंग में क्या करने का, पाउडर लगाने की और एकदम हल्का सा घुमाने का। सिर्फ ये जो हेयर्स होते हैं स्मॉल स्मॉल, सिर्फ हेयर्स को लगने चाहिए, इसलिए हल्का सा घुमाना। तो आईब्रोज का आपको पता ही चला। इसके बाद आपका आता है फेस कटिंग। अभी फेस कटिंग अब कैजुअल जा रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरत नहीं, पर कभी आप करना चाहते हो तो फेस कटिंग कैसे की, अभी मैंने किया नहीं है ताकि आप देख सकें। ये यहाँ पे जो दिख रहे हैं ये इस तरह आना चाहिए। तो यहाँ पे ना हम डार्क शेड लगा देते हैं। डार्क शेड लगा के यहाँ पे अपना फाउंडेशन होता है जो अपने स्किन टोन का होता है, यहाँ पे हम वो डार्क शेड लगाते हैं कटिंग के लिए। तो उसको स्पंज से लेके या ब्लेंडर से लेके उसको ऐसे मर्ज कर देने का, ऐसे ऐसे करके मर्ज कर देने का दोनों साइड से। जब आप मर्ज करोगे तो ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। डार्क होने से क्या है ना, हमारे बाल भी होती है, यहाँ देखो काफ़ी ब्लैक कलर नज़र आ रहा है, और ये भी डार्क हो जाएगा तो ऐसे पीछे चला जाएगा, ऐसे दिखेगा नहीं, तो एकदम ऐसे ही पतला सा फेस आएगा और इससे अच्छा लुक नज़र आता है, राउंड शेप। उसके बाद कटिंग होती है अपनी नोज़ की। तो नोज़ आप अगर फ़ोटो खींच रहे हो तो नोज़ एकदम फ्लैट नज़र आता है, तो नोज़ के लिए कटिंग करनी है तो यहाँ से शुरुआत करके यहाँ तक ये सारा पार्ट को डार्क करना है आपको। यहाँ पे लाइट रखना है, अपना जो फाउंडेशन होता है उसके ऊपर आप हाइलाइटर भी लगा देंगे बाद में। तो यहाँ से डार्क शेड लगा के पूरी लाइन को मर्ज करना है। किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं छोड़ना है, आपको वो अच्छा नहीं दिखेगा। कोई कहेगा क्या पेंटिंग करके आए हो, हर चीज़ को मर्ज करना है। मर्ज करने से ना वो नज़र नहीं आता, और नज़र भी आए तो भी अच्छा दिखता है। वो ऐसी चीज़ होती है कि दिखता भी और दिखता भी नहीं। तो यहाँ से आप नोज़ कटिंग करेंगे, यहाँ से कटिंग करेंगे। इसके बाद काफ़ी लोगों का होता है ना सिर्फ यहाँ पे मेकअप करते, सारा ध्यान यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे कोई मेकअप करता ही नहीं। यहाँ मेकअप करना भी ज़रूरी है, वरना फेस एकदम वाइट दिखता है। फिर यहाँ का कलर, जैसे देखो अभी मैंने किया ही नहीं, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि फेस मेरा काफ़ी ग्लो कर रहा है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं लग रहा है। तो यहाँ मेकअप करना भी ज़रूरी है। कान को भी, कान ऑयली होते हैं, बहुत सारा ऑयल जमा रहता है, उसको भी थोड़ा लूज़ पाउडर लगा देने का, या भी लूज़ पाउडर थोड़ी लगा देने की। तो ये हो गया बेसिक मेकअप का टिप्स। अभी आपको कुछ अगर एक इसके ही बारे में कोई सवाल होगा या कोई और भी आपके पास कोई क्वेश्चंस होंगे तो मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिए, तो मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। तब तक थैंक यू। तो ये ब्लॉग में हमने बर्थडे सेलिब्रेशन किया था। यहाँ पे टेबल लगाया हुआ था और बलून्स और लाइटिंग्स बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया था। तो मम्मी डैडी ने मुझे एकदम बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया। तो ये मेरा सबसे बेस्ट बर्थडे रहेगा जो मुझे हमेशा याद रहेगा। नॉट ओनली हम गोवा में आए हैं सेलिब्रेशन के लिए, तो यहाँ पर हमने सेलिब्रेट भी किया।
एक अच्छा केक भी उन्होंने लाया था जो बटरफ्लाई का था, उसमें काफ़ी सारे बटरफ्लाइज थे, जो मुझे बटरफ्लाइज एक्चुअली लाइक, सो उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया। फिर यहाँ पे स्विमिंग पूल है और लोगों को बैठने के लिए भी जगह है, और आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा होटल है, यहाँ पे खेलने के लिए भी काफ़ी जगह है। अभी मैं जा रही हूँ मुंबई। बाकी हमने 4 दिन बहुत मज़े किए यहाँ पर, एंड थैंक्स टू मॉम डैड जिन्होंने मुझे इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया और बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन किया हमने यहाँ। सो थैंक्स टू एवरीबॉडी एंड थैंक्स टू मॉम। कहाँ गई थी? मार्केट। कब? 4 साढ़े 4 बजे। 4 या 4:30? पहले मैं अकेला था, फिर मैंने इंग्लिश सीख ली, अब मैं सिग्नल हूँ। अबे सिंगल होता है। हाँ वही जो इन्होंने बोला। लग्न अशा माणसाशी करावं ज्याचं आपल्यावर जीवापाड प्रेम आहे, अशाशी नाही ज्याच्यावर आपण जीवापाड प्रेम करतो। बीट पकड़ना, ठीक है? आ जाओ। मैं पीरे मारते खुशा फोटो, मैं पाते खुशा फोटो, हर चाहते खुशा फोटो। बोल हल्के हल्के, बोल से हल्के हल्के, बोल हल्के हल्के। हेलो, मंडोलक नो मेंढकलोटक होटल है ये? नो मैम, इट्स मैकडोनल्ड। कैन आई हेल्प यू? डब रोटी वाले बर्गर होते हैं आपके पास गरम गरम? जी मैम, होते हैं हमारे पास। मज़े है आपके सर जी। मैंने भी एक दफ़ा खाया था, साथ स्टिंग बोतल भी पी थी। आई मिस यू बर्गर। भाई तूने जो व्हाट्सएप डीपी लगाई है ना, मस्त है। तभी तो लगाई है। It's my life, it's now or never.
बैंक गए थे, वहाँ एक आंटी बोली बेटा हमको बताइए हमारा बैलेंस कितना है, चेक करके बताइए। अब आंटी को धक्का दिया मैंने, वो गिर गई। काफी कमजोर बैलेंस था उनका। मैं जा रहा हूँ दूर, तुम आवाज दोगी क्या? नहीं। मैं जा रहा हूँ दूर, तुम आवाज दोगी क्या? अरे तू जा रही? मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं जा रही हूँ। अबे जा, बस ट्रेन और लड़की, एक गई दूसरी आती है। अच्छा, रिक्शा टैक्सी और लड़के, एक बुलाओ 4 आते हैं। बेबी एक बार भरोसा टूट जाए तो रिश्ते भी टूट जाए। Saber o que quero fazer e a palavra aí eu vou saber o que quero fazer. तो आप इनका फ्यूचर जानना चाहती हैं? नहीं नहीं पंडित जी, फ्यूचर तो इनका मैं डिसाइड कर लूंगी। आप तो मुझे बस इनका पास्ट बता दो। Let it bang, bang.
सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? खाना। और उससे भी ज्यादा क्या अच्छा लगता है? फोकट का खाना। तुम्हारी उम्र में मैं मोमबत्ती जला के पढ़ता था। इतना ही शौक था तो दिन में पढ़ लेते। बेबी सुनो ना, प्लीज मुझे एक चांस और दो ना। यहाँ से सीधा जा, वहां से लेफ्ट मार, वहां से राइट मार और वहां से थोड़ा सा भाड़ में जाना। तो जी ये बताओ, सबसे पहले दुनिया में कौन आया था? गूगल, क्योंकि वो सब जानता है। वो लेफ्ट से तारीफ कर रहा था, मैंने राइट मुंह मोड़ लिया। हम देखेंगे नहीं पर सुनेंगे तो जरूर ना। हार मानना मेरी आदत नहीं और आसान रास्ता लेना मेरी। बीट पकड़ना, ठीक है? आ लो। भाई भाई लड़ाई हो गई। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो।
क्या नाम है तुम्हारा? MP सर। MP है, पूरा नाम बताओ ना। मोहन पाल सर। अच्छा मोहन पाल। पिताजी का क्या नाम है? MP सर। नहीं, पिताजी का क्या नाम है? मनमोहन पाल सर। अच्छा, वो कहाँ से हो? MP सर। मध्य प्रदेश से? नहीं सर, मणिपाल से। अच्छा, कितना पढ़े हो? MP सर। इसका क्या मतलब है भाई? मैट्रिक पास सर। क्यों करनी भैया नौकरी? MP सर। MP मतलब? मनी प्रॉब्लम सर। दिल्ली में कहाँ रहते हो? MP सर। MP का? महिपालपुर सर। कैसे आदमी हो यार तुम? MP सर। क्या MP का? माइंड ब्लोइंग सर। माइंड ब्लोइंग पर्सनैलिटी सर। चलो तुम्हारी नौकरी पक्की। यार आपको गर्मी लगती है तो आप क्या करते हो? एसी के सामने बैठ जाती हूँ। और ज्यादा गर्मी लगती है तो क्या करते हो? ऐसे ऑन कर लेती हूँ। हम कल बैंक गए थे, वहाँ एक आंटी बोली बेटा हमको बताइए हमारा बैलेंस कितना है, चेक करके बताइए। अब आंटी को धक्का दिया मैंने, वो गिर गई। काफी कमजोर बैलेंस था उनका। I don't care what people say about me. Only I know my story. Only I know what I've been through. I was born to be authentic and not to please. ना तो मुझे तुम्हें कुछ प्रूव करना है ना किसी और को। तुम भाड़ में जा सकते हो। जनाब आगे क्या था? नहीं आता तो मत बनाया कर, तू खाना बना यार, ये क्यों बनाता है? माइनस जा रहे फॉलोअर्स कुछ तो। Hey, I love you. Oh my God, what a coincidence. I also love myself. saber o que quero fazer. Diga a palavra e eu vou saber o que. Hello, I love you. आई लव यू। अरे बोलो ना। क्या? वही जो लड़कियां बोलती है। अच्छा, कुत्ता कमीना, तेरे घर में माँ भिंडी है क्या? I need breakup. पर क्यों? मैं चश्मा लगाती हूँ। हाँ तो? जब तुमने प्रपोज करा था तो लगाना भूल गई थी। मुझे शादी करनी थी तुमसे। तेरा बाप दहेज कितना देगा? Let it bang, bang. Bang, bang.
मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं। कितने भाई बहन हो आप? 4। चारों में आपका नंबर कौन सा है? जियो का। Let's go! Let it bang, bang. एक्सक्यूज मी, आई लव यू। ऐसा तो सभी प्रपोज करते हैं, कुछ ऐसे प्रपोज करो ना जिससे मैं शॉक्ड हो जाऊं। अच्छा, आई लव यू। I love you too, I love you too। कैसे पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कैसे पढ़ूं। पूरे साल बस हमने इंस्टा यूज किया, समझ में ना। अच्छा लगा ना मैं? नहीं। तो फिर क्यों आई मेरी जिंदगी में? तुम्हारी जिंदगी झंड करने। मेरे को देख के हंस रही थी ना? अच्छा लगा ना मैं? लब्बाड़। तो क्यों अच्छा लगेगा? तो फिर मेरे को देख के हंस क्यों रही थी? मैं तुझे देख नहीं रही थी, इसलिए तू कावरा बावरा हो रहा था ना। कावरा बावरा हो रहा था? काम ऐसा करो कि लोग कहें कि तू रहने दे, मैं खुद कर लूंगा। मैं ऐसा ही करती हूँ। हाँ, मैं ही हूँ कल्पना। फिर मायापुरी। एक्चुअली पहली बार हम दिल्ली एयरपोर्ट पे मिले, तब मुझे पता नहीं था कि ये संजय सिंघानी पूरे एयरपोर्ट के लॉबी में मुझे उल्लू की तरह भूल रहा था। फिर फ्लाइट में मेरे साइड वाले सीट पे आके बैठा, हाँ आई एम संजय सिंघानी। मैंने भी कहा है, तब मुझे पता चला कि ये संजय सिंघानी दिल्ली से लेकर बॉम्बे पूरे रास्ते उसका FM रेडियो चलता, कच्चर कच्चर पचर पचर। फिर एकदम से क्या बोला, आई लव यू, मुझसे शादी करोगे? मैंने कहा बच्चू, शादी बात की बातें हवा में थोड़ी होती। उससे कहा मैडम प्लीज, मैंने कहा नो। उससे कहा मैडम प्लीज, मैंने कहा नो। उससे कहा मैडम प्लीज, ओके। कोई अगर एक टांग पे खड़ा रही तो मैं भी क्या करती, हाँ कहती। इतनी सी बातें, ये खबर मैगजीन में जाके छप गई। तब से लोग पीछे पड़ने लगे, मैडम हमको चाय दिला दो ना, मैडम हमको रिकमेंड कर दो ना। फोन पे फोन, SMS पे SMS, ऑटोग्राफ फोटोग्राफ। तुम उस एड के लिए आए हो ना? अरे बाबा, सिर्फ पेन के लोग ऑडिशन के लिए आते हैं। तुम सिलेक्ट हो चुके हो या मैं कुछ रिकमेंड करूं? मगर टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट। और हाई फाई मेंटलिटी क्यों मत बस करना, कटवाचा प्लीज पापड़ जो मिले उसे एक्सेप्ट करना। अच्छा ये पकड़ो और बोलो, ये कंगी नहीं कंगा है, जहाँ मर्दों की पसंद आंशी वाला कंगा है। इससे पहले कभी किया नहीं? वेरी गुड, फिर तो बहुत मेहनत लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर कुछ ऐड होती है तो मैं तुम्हें बता दूंगी, तो अपना मुझे फोन नंबर बता देना। नंबर क्या है? 9676 एयरवॉइस का डब्बा खोले। मैं संजय को कितना बार बोलती हूँ, जरा अपने एंटीना को घुमाओ। ठीक है, घर की कंपनी, मगर कुछ स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। अच्छा तुम्हारा नाम क्या बोले अभी? सचिन। ओके सचिन, कुछ ऐड होगी तो मैं जरूर बताऊंगी। मुझे नहीं पता कि तुमने मेरे अंदर क्या देखा है, लेकिन मैंने तुम्हारे अंदर खूबसूरत जिंदगी देखी है। जरूरी नहीं है सबकी नजरों में अच्छे बनो, कुछ लोगों की नजरों में खटकने का मजा ही कुछ और। क्या वजह बताऊं तुम्हें चाहने की, बस तुम अच्छे लगे और इश्क हो गया। के रात लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ। फोन के बाहर भी एक दुनिया होती है,
ठीक है, लिंक सेंड कर दो। लड़कियां सिर्फ किचन में अच्छी लगती है और ऐसा बोलने वाले सिर्फ गटर में। ऊपर वाले ने हम लड़कियों को बड़ी फुर्सत से बनाया है और लड़कों को पहली फुर्सत में निकल। लुक एट दिस फेस। ये शक्ल देख के प्यार नहीं होगा तो क्या होगा? मैं ना दुनिया से थोड़ी अलग हूँ। लोग अपने काम से फ्री होकर मोबाइल चलाते हैं, मैं मोबाइल से फ्री होती हूँ तब काम करती हूँ। यार आज बहुत अच्छा लग रहा है तू। बस ज्यादा तारीफ मत करनी तो नजर लग जाएगी मुझे। अच्छा, सुअरों को भी नजर लगती है क्या? लाइफ में टेंशन मेरे पीछे ऐसे पड़ी है जैसे उसका मैं पहला प्यार हूँ। सिंपल सी बात पूछूंगा, 13 का पहाड़ आता है आपको? 13 का क्या? मैथमेटिक्स 13 का टेबल। हाँ 13 और 26 उसमें 13 जोड़ते जाओ। कब तक जोड़ते जाएं? 130 तक स्टॉप कर दो। बड़ा अच्छा किया, बताया, हमें पता नहीं था। बहुत थैंक यू सो मच। पहले मैं अकेला था, फिर मैंने इंग्लिश सीख ली, अब मैं सिग्नल हूँ। अबे सिंगल होता है। हाँ वही जो इन्होंने बोला। She's not my type. Nah, she's not my type. ऐसे तो तुम्हें कोई नहीं मिलने वाला, समझे? क्यों? तुम तो हो। मैं भी पहले शरीफ था का मतलब जानता है ना। मत कर भरोसा, शादी कर ले डायरेक्ट। शादी तेरे से? चल कर लेते। तू तो बड़ी जल्दी मान गई शादी के लिए। इतनी उम्र तो निकाली ना तेरे बिना। तुझे संग बैर लगा।
क्या हुआ? Rain is falling, water is flowing. I came from umbrella. I went school. Teacher gave 3 plus 3. I wrote 6. Teacher gave curry. I went home. हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी। बीच में ना बोल। तुम्हें ना आएगी। एक्सक्यूज मी, क्या तुम अपना फोन नंबर दोगी या फिर अपना दिल? गाली। रात को फ्रिज से तरबूज निकाला, काटा और खा लिया। थोड़ा मीठा कम था। अब सुबह से घर वाले कह रहे हैं कि कद्दू नहीं मिल रहा। परेशान करता था ना मेरा बोलना तुम्हें। अब बताओ, पसंद आ गई मेरी खामोशी? भाई। हाँ, एक काम था यार। हाँ बोलना यार 10,000 रुपए मुझे भी चाहिए भाई।
कहाँ मिलेंगे? ओए सुन, भौंक। बोलने की तमीज नहीं है। हाँ तो सुन, कौन सा तमीज वाली बात है? अच्छा सॉरी, सुनिए जी। भौंकिए जी। कहाँ गई थी? मार्केट। कब? 4 साढ़े 4 बजे। 4 या 4:30? लड़कियां कभी झूठ नहीं बोलती। बस आज के लिए इतना ही, बाकी का झूठ कल बताऊंगा। When marimba rhythms When marimba rhythms अरे पकड़ने की बात छोड़, अब उनको कोई टच भी नहीं कर सकता, समझी? ये देख रही, ये देख, असली असली। जल्दी अपनी फेसबुक आईडी बता। मूनलाइट। इंस्टाग्राम आईडी बता। moonlight.official। आधार कार्ड नेम। चांदनी देवी। हमें बिल्कुल पसंद नहीं है क्या सर के कपड़े पहने। तुम कौन हो मुझे ये बताने वाले कि मैं क्या पहनूं और क्या नहीं? कौन हो तुम? हाँ, मेरी मर्जी है, मैं जो चाहूंगी मैं वही करूंगी और वही पहनूंगी, समझे? 2021 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर
and December. नमस्ते, मैं हूँ आपकी फ्रेंड प्राजक्ता। मैं यहाँ गोवा में आई हूँ। 3-4 दिन के लिए हम आए थे। एक्चुअली मेरे बर्थडे के ओकेजन पर आए थे। तो मुझे मम्मी डैडी ने इतना ही बताया था कि बर्थडे है तो हम गोवा जा रहे हैं। बट यहाँ आके मुझे पता चला कि उन्होंने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ रखा था। एक अच्छा सेलिब्रेशन भी हुआ हमारा। तो लगभग हम 4 दिन यहाँ गोवा में रहे। फर्स्ट डे हम टूर के लिए गए थे, फोर्ट में गए थे, फिर कलंगट बीच में, बागा बीच पे गए थे। उसके बाद 5th मई को मेरा बर्थडे था, तो उस दिन बस रिलैक्स करना इतना ही बताया था। फिर जब मैंने देखा शाम को बाहर जाके तो पूरा एकदम फुल डेकोरेशन किया हुआ था। मेरे बर्थडे का सेलिब्रेशन बहुत अच्छा हुआ है और उसकी जो वीडियो हमने ली है बहुत अच्छी सिनेमैटिक वीडियो ली है। अभी वो एडिटिंग पे जल्दी मैं यूट्यूब पे डालूँगी। इसके बाद हम गए कल तो पूरा दिन हमने समुंदर पे गए थे, बहुत कुछ किया, पैरासीलिंग वगैरह बहुत किया, बड़े मज़े आए। मैं आप पूरी फैमिली के साथ हूँ, मेरी मम्मी, डैडी और मेरा भाई। और आज हमारा यहाँ का लास्ट डे, अभी हम मुंबई जा रहे हैं वापस। तो यहाँ ये जो होटल दिख रहा है आपको, ये इबिस होटल है। बहुत अच्छा है, 2 स्विमिंग पूल से, यहाँ बच्चों को खेलने के लिए जगह है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी है। तो आप यहाँ का सराउंडिंग भी देख सकते हो। और मैंने काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे डाली है और भी डालूँगी। तो थैंक यू। तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? ये बच्चों की तरह सिली क्वेश्चंस करना बंद करो। अच्छा, हाउ फॉर्मिक एसिड इज प्रिपेयर्ड इन लैब, गिव केमिकल रिएक्शन फॉर इट। पिंक, पिंक इज माय फेवरेट कलर।
me of a story. अच्छा, इतना गुस्सा कि एक भी टेक्स्ट का रिप्लाई तक नहीं किया। ठीक है, फिर मुझे तुम्हारा प्यार भी पता है। सच सच बताना। हाँ, लास्ट सीन कितनी बार चेक किया? मुबीन, नहीं रहना मुझे, अब तेरे साथ ब्रेकअप करना है मुझे। ठीक है, वैसे भी मेरे पास रिया, तानिया, पूजा है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास उन तीनों की फेक आईडी है लल्लू। साहिबा, हाँ? क्या तुम मुझे पसंद करती हो? नहीं। अरे मुबीन, हाँ? तुमने ये नहीं पूछा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ कि नहीं। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? नहीं। फिर तुम मर क्यों नहीं जाती? मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ मुबीन। सच्ची? नहीं। साहिबा। हाँ मुबीन। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ। कितना? बहुत। कितना बहुत? थोड़ा बहुत। सफर का ही था मैं, सफर कर रहा। आज मैंने खुद को मिरर में देखा, फिर पता चला कि सुंदर लड़कियां आज भी जिंदा है। जल्दी अपनी फेसबुक आईडी बता। मूनलाइट। इंस्टाग्राम आईडी बता। moonlight.official। आधार कार्ड नेम। चांदनी देवी। आजकल कोई नहीं पूछता तू कैसा है, हालचाल उसी से पूछे जाते हैं जिसके पास पैसा है। देख, एक साइड पैसा है और एक साइड अकल, तो तू क्या चुनेगी? पैसा। अबे तेरी जगह मैं रहता ना तो अकल चुनता। हाँ, तो जिसके पास जिस चीज की कमी है वो वही चुनेगा ना।
तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? हाँ, पर सीन क्या है? तुम्हें पानी में धीमे धीमे जाना होगा। और फिल्म का नाम क्या है? गई भैंस पानी में। अभी भी दुनिया में एक मजबूत रिश्ता बचा हुआ है और वो है मेरा और मेरे फोन का। मेरा दिल कितना पागल है ये प्यार। एक्शन नाचो लोग आ जाओ अंदर जी। Hello banyak teman. Smile. Smile. Ah. खोलो अंदर जी खोलो 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 अंदर जी खोलो खोलो हाँ खोलो जाओ टाइट जाओ पीछे लग जाओ हाथ पे जाओ हेड में हाथ पे हाथ अंदर में हेड में हाथ चाहिए हम हाथ पे घूम चाहिए इनमें खोलो खोलो अंदर में खोलो हाँ अभी हाथ पे जाओ स्लो 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 वेरी गुड हाँ मतलब मैं भाग रही हूँ। तू ऐसा कभी मत करना ओके? मैं ऐसा कर रही हूँ, सारा सब कुछ प्लान है। तुम्हें भाई बोलने आई हूँ। तू अभी जा रही है ऐसे? मैं तो जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? कहाँ मतलब मैं भाग रही हूँ। तू ऐसा कभी मत करना ओके? मैं ऐसा कर रही हूँ, सारा सब कुछ प्लान है। तुम्हें भाई बोलने आई हूँ। तू अभी जा रही है ऐसे? मैं जा रही हूँ दूर, तुम आवाज दोगे क्या? मैं जा रही हूँ दूर, तुम आवाज दोगे क्या? तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज हो। हाय हेलो, मैं काजल और तुम? मैं लिपस्टिक। हाय, मैं नहीं पटूंगी। इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ? आधार कार्ड दिखा। मेरे जाने के बाद भी ना ये मत सोचना कि मुझसे पीछा छूट जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, इस हवा की तरह। मेरे जाने के बाद भी ना ये मत सोचना कि मुझसे पीछा छूट जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, इस हवा की तरह। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? करती हूँ, बट एज अ फ्रेंड। ठीक है, आज से अपने रिचार्ज खुद करना। अब क्या मैं अपने बाबू से मजाक भी नहीं कर सकती?
let it bang, bang. Over the edge, feel like I'm floating through the तेरे बदलने का दुख नहीं है मुझे, मैं तो अपने एतबार पे शर्मिंदा हूं। ये माना दिल दा ही मेरा है कसूर। लूडो खेलती है तू? नहीं, खेलना ही नहीं आता होगा। मैं तेरी फीलिंग्स के साथ खेल रही हूँ। लूडो क्या चीज है? छोटे मोटे गेम नहीं खेलती मैं। बताओ भाई, ताजमहल किसने बनवाया था? क्यों, सही नहीं बना क्या? तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है। आई नो। सुनो। हाँ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, विल यू बी माई पहला प्यार। आप अब द वर्ड सो हाई, अब बनेगा तो मेरा भाई। क्या कर रहे हो बेबी? तुम्हारे पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद। तुम मेरी जिद नहीं हो जो पूरी हो, तुम मेरी धड़कन हो जो जरूरी हो। मैं तुम्हारी जगह लेना नहीं चाहती और तुम मेरी जगह कभी ले नहीं। तुम मेरी जिद नहीं हो जो पूरी हो, तुम मेरी धड़कन हो जो जरूरी हो। कभी कभी तो इसलिए भी रूठना पड़ता है क्योंकि तुम
मनाते हैं बहुत प्यार से। अभी हमने पहले दिन नॉर्थ गोवा गए थे जहाँ पर आगोंडा फोर्ट था। फिर उसके बाद बीच पर गए, बागा बीच है, कलंगट बीच है। और फिर दूसरे दिन मेरा बर्थडे था तो उसका सेलिब्रेशन था। उसके थर्ड डे हम साउथ गोवा गए थे। साउथ गोवा में ओल्ड गोवा चर्च है जहाँ पर वो सेंट जेवियर फादर की बॉडी रखी हुई है, उन्होंने काफ़ी सालों से है। और उसके बाद हम चर्च में गए, वो अवर लेडी चर्च करके है, वाइट कलर का चर्च है, ऐसे जिप-जैप टाइप के स्टेयर्स है, जिसको मुझे देखने का ना बचपन से मतलब ड्रीम था कि एक बार मुझे उस चर्च में जाके देखना ही है। तो फाइनली मेरा वो चर्च मतलब जाना हुआ और बहुत अच्छा है, मतलब ऊपर से ऐसे जाते हैं। तो गोवा का वो फेमस चर्च है वहाँ पर, और काफ़ी पिक्चर्स की शूटिंग भी वहाँ पर होती है। जैसे कि एक जोश मूवी की जो काफ़ी उस चर्च पे शूट हुई, वो जोश मूवी का शूट हुआ है। बाकी भी जितने भी गोवा में शूट होते ना, तो एक बार झलक तो दिखाती है उस चर्च की। तो मुझे उस चर्च में जाना ही था। तो फाइनली मेरा ड्रीम कंप्लीट हो गया है। सो आई एम सो हैप्पी। तो यहाँ से मैं खुश होकर ही जा रही हूँ, काफ़ी मेमोरीज़ लेके जा रही हूँ। मैंने यूट्यूब पे भी मेरी सारी मेमोरीज़ डाले हुए हैं। तो आप भी एक बार यहाँ आए, जो आए उनको तो पता ही हो, जो नहीं आए एक बार आइए, मस्त मज़े कीजिए। थैंक यू। अच्छा मुझे एक बात बता, देखो कौन सा कलर पसंद है? पिंक। और कौन सा कलर पसंद नहीं है? गुलाबी। अच्छा। मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है, मेरी शादी वाले दिन मेरा इंस्टाग्राम कौन चलाएगा? आज मुझे कोई हैप्पी बर्थडे नहीं बोल रहा। कोई बात नहीं, आज मेरा बर्थडे है भी नहीं। Let it bang, bang.
ये झुमका उसकी पसंद का है और ये स्माइल उसे बहुत पसंद है। मुझे आज तक कौवे ने नहीं काटा, क्योंकि मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। हेलो हेलो, मैं आरती बोल रही हूँ। हाँ बोलो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। आप अच्छे लोगों को घर से बाहर ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं तो घर में ही रहती हूँ। इंसान की आंखें तभी खुलती है जब वो नींद से उठता है। कसम से ज्ञान तो बहुत है, पर कभी घमंड नहीं किया। भाई मैंने सुना है कि औरत ही घर को चलाती है। और क्या, घर तो घर, अगर फेसबुक इंस्टाग्राम को औरतें न चलाएं तो ये भी न चलें। अच्छे कर्म करो, फल का क्या है, वो बाजार से जाके खरीद लेना। कभी किसी से प्यार मत करना, मैंने किया था, रिचार्ज करवा के ब्लॉक कर दिया। रास्ते में इतने कांटे नहीं बिछाने चाहिए कि इंसान रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाए। मत कर भरोसा, शादी कर ले डायरेक्ट। शादी तेरे से, चल कर लेते। तू तो बड़ी जल्दी मान गई शादी के लिए। इतनी उम्र तो निकाली ना तेरे बिना। हेलो, वो जो तूने मुझसे 500 रुपए उधार लिए थे वो दे देना यार। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? आपके पास नंबर आया कैसे? यार बेबी एक बात बताओ, करवा चौथ के अलावा और कौन सा व्रत होता है जिससे पति की उम्र लंबी होती है? मौन व्रत। कभी रख के देखो। हम अरेंज मैरिज वाले लोग हैं मुर्शिद, हमारे हिस्से में किसी और का जानू आएगा। मैं एक बार जिसका हाथ पकड़ लेती हूँ ना, फिर छोड़। अगर आपको 2 मिनट के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? 2 मिनट में क्या मैगी बना दूंगी और क्या। अगर आपको सीधा 5 साल के प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? 5 साल के लिए मेरे को नहीं बनना है, इतनी मैगी कौन खाएगा भैया। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? नहीं। खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझे मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। एक तरफ लड़की थी, एक तरफ सांप। मैंने सांप पर ही भरोसा कर लिया। क्या वजह बताऊं तुम्हें चाहने की, बस तुम अच्छे लगे और इश्क हो गया। तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? हाँ, पर सीन क्या है? तुम्हें पानी में धीमे धीमे जाना होगा। और फिल्म का नाम क्या है? गई भैंस पानी में।
मुझे हम यंत्र में लबाड़ने तो वैसा थी जगह अपनी बात को माया कारण करे पाव कने कल सीधा पाव जन किया तो जीत में आवे गुड़ी गुड़ी मुको कने जो कम करे करता तो कहते व्यवहार ना हो जो लगा वो ना पे से ध्यान नहीं। मेरी पूरी जिंदगी ना सिर्फ इसी सोच पे चल रही है कि जो होगा देखा जाएगा, पर जो होता है ना वो देखा नहीं जाता। दिखा करके चुम्मा ले गया। घर की सफाई करेगा तू? पूरा साफ कर दूंगा। चोरी वोरी नहीं, वरना पुलिस में डाल दूंगी तुझे। अच्छे से काम करेगा ना हाँ। तो 20 रुपए दूंगी मैं तुझे दिन का। देख 25 रुपए कर दो ना, मेरी दारू की बाटली भी आ जाएगी। कर दो ना। तू चल। लोग कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं, तो मतलब साफ है वहाँ भी कोई काम ढंग से नहीं होता। भाई ऊपर क्या देख रहा है? अब नीचे क्या देख रहा है? अरे भाई कहीं देखने देगा कि नहीं देखने देगा? भाई कहते हैं जिंदगी सब कुछ सिखा देती है। अच्छा, फिर मुझे इंग्लिश क्यों नहीं सिखा रही? ना उसके लिए तो इंग्लिश स्पोकन का कोर्स करना पड़ेगा। स्पोकन। हेलो, कैसी हैं आप? बहुत बुरी हूँ। तुमसे मतलब? झूठ क्यों बोलूं? आई तो मतलब से ही हूँ। देखो, सोच समझ कर बात करना। अगर मेरे पति के बारे में कोई बात की ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। आपको पता है ज्यादा मीठा खाने वाले लोग जल्दी मर जाते हैं। तेरे को पता है मेरी दादी 106 साल जी थी। वो जरूर मीठा कम खाती होंगी। नहीं, वो अपने काम से काम रखती थी। तुम्हारे साथ रह रहे के मुझे तो नौकरानी बना दिया। अरे पूरे घर के बर्तन में मांजता, झाड़ू में लगाता, पूरी घर की सफाई में करता, तो तू नौकरानी कैसे बनी? तो नौकर की भी नौकरानी हुई ना। सुबह उठते ही जिसे देखने का मन करे, वाह, वो है मेरा मोबाइल। सेटिंग ना है मेरी, गलत फहमी में मत जियो। लोग कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं, तो मतलब साफ है वहाँ भी कोई काम ढंग से नहीं होता। तुम मेरी जिद नहीं हो जो पूरी हो, तुम मेरी धड़कन हो जो जरूरी हो। पराए लोगों से क्या शिकायत कर, खाओ तो अपनों के। कारणा फुगून बसतेस, मागच्या जन्मी काय फुगावाली होती का काय? Let it bang, bang. ऐसी कोई चीज बताओ जो देख सकते हैं पर ला नहीं सकते। पड़ोसन। सुनना, बेवकूफ लोगों को इग्नोर कैसे करते हैं? बोलना, अरे यार बोलना, बोलना। यार बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं। नहीं, मुझे बुरा लग जाता है। तो जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? कहाँ मतलब मैं भाग रही हूँ। तू ऐसा कभी मत करना, ओके? मैं ऐसा कर रही हूँ, सारा सब कुछ प्लान है। तुम्हें बाय बोलने आई हूँ। तू अभी जा रही है ऐसे? डॉक्टर साहब, मुझे भूलने की बीमारी है। अच्छा, कब से है तुम्हें ये बीमारी? कौन सी बीमारी? तो कैसे कैसे पागल मरीज आते हैं मेरे पास। आपको पता है ज्यादा मीठा खाने वाले लोग जल्दी मर जाते हैं। तेरे को पता है मेरी दादी 106 साल जी थी। वो जरूर मीठा कम खाती होंगी। नहीं, वो अपने काम से काम रखती थी। मुझे पता होता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे बहस करने में बड़ा मजा आता है। अबे क्या हुआ, रो क्यों रही है? मेरे घर वाले मेरे हाथ पीले करना चाहते हैं। अबे ये तो अच्छी बात है। और मुझे पिंक कलर पसंद है। भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा,
अंधन को आंख दे तो कोड़ी को काया, बांझन को पुत्र दे तो निर्धन को माया, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। मम्मी, रिश्तेदार तो सारे बेकार होते हैं। ऐसे नहीं कहते बेटा। अरे मैं पापा के साइड की बात कर रहा हूँ। ये तो बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, सारे ही बेकार है। चलो लेट्स गो, डोंट वेस्ट टाइम। बहुत सोचते हो तुम राजा, मेरा ड्रेस बहुत अच्छा है। कम ऑन। हाय, हेलो, मैं काजल और तुम? मैं लिपस्टिक। लग्न अशा माणसाशी करावं ज्याचं आपल्यावर जीवापाड प्रेम आहे, अशाशी नाही ज्याच्यावर आपण जीवापाड प्रेम करतो। सुनो, बोलो। आई लव यू बोलकर फ्लर्ट करूं या फ्लर्ट करके आई लव यू बोलूं? चाटा मार के गाली दूं या गाली दे के चाटा मारूं? बोल। सुनो, अपने बाल खुले रखा करो, कयामत लगती हो। भारतीय पत्नी अपने पति को अपना सब कुछ मानती है, लेकिन उसका कहना नहीं मानती। 1 स्टार दोगे? समझ नहीं आता यार, पहले लाइफ सेट करूं या लड़की? शक्ल। शादी के समय तुमने सबके सामने स्वीकार किया था कि तुम हमेशा मेरी इज्जत करोगे, मेरी बात मानोगे। तो क्या इतने लोगों के सामने तुमसे बहस करती?